हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज्ञानबिंदु जैसे अकेडमी द्वारा जो फ्री फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है उनके टेस्ट नंबर 9 को देखेंगे। और ये आज का टेस्ट है 11/12/2025 का। इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग इनको ले लीजिएगा। और जो भी जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, इनका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो महिला यूरो कप 2025 का खिताब कौन सा देश जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो महिला यूरो कप 2025 का खिताब जो है इंग्लैंड द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा, ग्राम। ग्राम जो है ये विषम हो जाएगा। बाकी जो है डेकामीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर, ये सभी जो है लंबाई के मापने का इकाई है। ग्राम जो है ये द्रव्यमान या वजन मापने का इकाई है, इसमें ग्राम हो जाएगा। बाकी डेकामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर ये सब लंबाई मापने का इकाई है और ग्राम द्रव्यमान मापने का इकाई है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है। तो ये नियम किसका हो जाएगा, ये नियम हो जाएगा आपको आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज का नियम हो जाएगा, जब कोई वस्तु को जो है द्रव में पूर्णतः डुबाया अंशतः डुबाया जाता है तो इसके भार में कमी का जो है आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह नियम जो आर्किमिडीज का है। डूबने और तैरने वाला जो भी नियम होगा ये आर्किमिडीज का ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। तो 6ठी अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए जो है 4 राज्य को इसमें दिया गया। तो इससे पूछा गया कौन सा राज्य इसमें नहीं आता है। इसमें जो है मणिपुर नहीं आता है। मणिपुर इस राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों से सम्मिलित राज्यों में नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। तो हथिनी कुंड परियोजना जो है किस नदी पे बन रहा है, तो ये बन रहा है यमुना नदी पे। तो हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पे बन रहा है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है यही गलत है। ये जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में, तो यही गलत है। बाकी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये तीनों सही है। आत्मीय सभा ये गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आत्मीय सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग नहीं राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा जिसमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या जो है होता है सम्मिलित। तो इसमें होता है मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों मिला के बनता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बांग्लादेश को। तो आधिकारिक तौर पर 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष बांग्लादेश को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। खेल दिया हुआ है और खिलाड़ी की संख्या। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी, ये सही है। खो खो में 10 खिलाड़ी, ये गलत है। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, खो खो में गलत है। बाकी बेसबॉल में 9 और वाटर पोलो में 7, ये सही है। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होगा, ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट यहाँ मैथ दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर है 85 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारणा प्रस्तुत किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पीठ एवं जय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पीठ एवं जय मृदा के संबंध में विचार कीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। चलिए इसको देखते हैं। भारत में पीठ मृदा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है।
ये कथन सत्य है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इसका रंग नीला होता है। तो इसमें जो है ये कथन भी सत्य हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है। पीट मृदा जो है ये मैंग्रोव वनस्पति वाले क्षेत्र में अधिक पाया जाता है और ये इसका जो है अम्लीय स्वभाव के ये होते हैं। इसमें फेरस आयरन होने से जो है इसका रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी सही है। तो 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? तो किस गुप्त के शासक के सिक्के पर था मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो थे इसके सिक्के पर मयूर की आकृति जो था उत्कीर्ण था। तो गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? तो श्रीगुप्त द्वारा किया गया था और गुप्त वंश के शासक ही थे कुमारगुप्त। तो इसी के सिक्के पे जो है मयूर की आकृति का उत्कीर्ण था। नेक्स्ट है, गामा किरण का नामकरण किया गया। तो गामा किरण का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? रदरफोर्ड के द्वारा। तो गामा किरण का जो है नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका बैठक किया गया है दावोस में। तो 2025 में जो है विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक दावोस में किया गया है। नेक्स्ट है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है यह एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक वानिकी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का उद्देश्य है। तो सामुदायिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपको सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण। तो सामुदायिक वानिकी का उद्देश्य है सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र जो स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, ये मंजूरी दी गई है आपको रीवा मध्य प्रदेश में। तो रीवा मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो मनुष्य में बौनापन कौन सा हार्मोन की कमी से होता है? तो STH। तो STH हार्मोन की कमी से जो है मनुष्य में बौनापन होता है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था। तो ताम्रपाषाणिक जो है संस्कृति, इसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तो बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन। तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति का है जो विलुप्त होने का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन जो है ये बीज रहित फल का जो है उत्पादन में सहायक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो इसमें से कौन सा वनस्पति है जिसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है इसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है सर्वाधिक होती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। क्या? तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम हो जाएगा आपको हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या कहता है? प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। तो यह नियम है हुक का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। इसमें है जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसको देखते हैं। द भारतीय समाज रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता ये सही है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ये गलत है। ये हैदराबाद नहीं है, ये चंडीगढ़ में है। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये चंडीगढ़ हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ये भी सही है और पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हैदराबाद ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो कौन सा देश है जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन। चीन जो है ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। नेक्स्ट, चंद्रग्रहण घटित होता है। चंद्रग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन।
तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1774 में हुआ था और इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फी। तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना जो है प्रतिबंध कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम कोशिका माइक्रोप्लाज्म की है, यह है। तो माइक्रोप्लाज्म की जो है कोशिका सबसे छोटी होती है, यह क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है। तो माइक्रोप्लाज्म क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु है। तो सूक्ष्मतम कोशिका जो है जीवाणु मतलब माइक्रोप्लाज्म ये जीवाणु की होती है। नेक्स्ट चर्चा में रहा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको बेंगलुरु में। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? ये किया गया आपको 1953 में। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था, ये कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सल्तनत काल का सबसे विद्वान और पढ़ा हुआ जो है शासक था और ये जो है धार्मिक दृष्टि से भी उदार था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो रेडियो सक्रिय तत्वों में किस कण की उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो रेडियो सक्रिय तत्व में किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा सभी किरण के जो है उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं रेडियो सक्रिय तत्व में। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम रोहिला युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के समय जो है प्रथम रोहिला युद्ध हुआ था। इसे पिछले वाले जो हैं हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं। तो द्वितीय रोहिला युद्ध कब और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आप लोग उसका जो है आंसर बताइए कमेंट में, याद है कि नहीं? जो द्वितीय रोहिला युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के काल में कब हुआ था और प्रथम रोहिला युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में है जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में जो है श्रेष्ठ है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान, ये जो है प्रभावी राजस्व घाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के बढ़ने से घटता है। तो इसमें क्या हो जाएगा वायु में ध्वनि का वेग? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति जो है इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। तो इथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। देखिए भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा 18। तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, पील कमीशन का संबंध है। पील कमीशन का संबंध किससे है? तो पील कमीशन का संबंध इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पील कमीशन का संबंध जो था जलियांवाला बाग समय जो है गठित समिति से था, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक अणुचुंबकीय पदार्थ है।
अनुच्छेद 258 का क जो है राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 258 को राज्य को कैसा शक्ति प्रदान करता है? तो ये राज्य को जो है संघ और कृत्य सौंपना का शक्ति प्रदान करता है। 258 क का संबंध है संघ और कृत्य सौंपना से। तो ये राज्य को शक्ति प्रदान करता है संघ और कृत्य सौंपना से। नेक्स्ट, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो तिगवा के विष्णु मंदिर कहाँ है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये किस कला के हैं? गुप्त कला के। तो ये गुप्त कला के जो है महत्वपूर्ण अवशेष हैं। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो कौन सा तत्व है जिसको मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन जो है मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार की आवधित स्वतंत्रता। तो इसमें पूछा है सही अधिकार कौन सा है? तो कौन सा सही अधिकार हो जाएगा? हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो ये है जीवाणु विकृति। तो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ये एक जीवाणु विकृति है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो इसका निश्चय कौन करेगा? तो इसका निश्चय किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में जो है किसी प्रश्न का निश्चय कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति इनका जो है निश्चय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उनके साथ थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उनके साथ थे? तो इनका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय जो है अमीर खुसरो उनके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो मानव रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। तो एल्बुमिन प्रोटीन के कारण जो है मानव का रक्त जो है गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है। नेक्स्ट, किस काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो किस काल में जो है मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण के काल में। कुषाण के काल में जो है मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? तो कपास और तंबाकू जी किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? तो कपास और तंबाकू जी ये खरीफ की फसल है। तो कपास और तंबाकू जो है खरीफ की फसल है। किस संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1976 में। और इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत सारा संशोधन हुआ था। तो वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट कथन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा मंत्रालय जो 22 जनवरी से 8 मार्च तक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर 10वीं वर्षगांठ मनाने की योजना जो है शुरू की है। और ये कब शुरू किया गया था? तो 2015 में। तो 2025 में इसका 10 वर्ष हो गया
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसको 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। काठी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो काठी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो काठी लोकनृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो काठी लोकनृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो फुटबॉल से। तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेनदार को। तो कंपनी का डिवेंचर धारक लेनदार को कहा जाता है। मुंह गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो मुंह गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रसनी। तो मुंह गुहा के पिछले हिस्से को ग्रसनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल वर्ग की विजेता है। तो मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यना सवालेंका। आर्यना सवालेंका जो है ये मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल वर्ग में विजेता है आर्यना सवालेंका। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है 62 नंबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। तो प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल सेकेंड। तो प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आज़ाद हिंद के फौज के जो है झंडे पर बाघ का चित्र था। तो इनमें से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ग में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो कौन सा वर्ग है जिसमें तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7A। तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है उच्च होती है वो 7A वर्ग में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर का स्वागत किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपने दरबार में किया था? तो जैन विद्वान था राजशेखर, इसका स्वागत किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपने दरबार में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है राजशेखर का स्वागत अपने दरबार में किया गया था। ये प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बल सबसे कमजोर होता है? तो कौन सा बल सबसे कमजोर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सबसे कमजोर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये था दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका केवल स्तनधारी के शरीर में पाया जाता है? तो कौन सा रक्त कोशिका है जो केवल स्तनधारी में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये केवल स्तनधारी में पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी में पाया जाता है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो कादियानी आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था आपको किसके द्वारा किया गया था? तो कादियानी आंदोलन का शुरुआत जो है मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। तो कादियानी आंदोलन का शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। NW10 किस नदी पर है? तो NW10 जो है किस नदी पर जाएगा? अम्बा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा अम्बा नदी पे। नेक्स्ट लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्मिक मंत्रालय। तो लोकपाल जो है ये कार्मिक मंत्रालय के जो है अंतर्गत जो है कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा?
तो IIM अहमदाबाद जो है ये अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो ये अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोलेगा। तो IIM अहमदाबाद द्वारा अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोला जाएगा। नेक्स्ट, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। तो ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1962 में। तो पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होगी। तो यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाएगा तो इसमें चढ़ने वाली जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आधी। तो केश नली का व्यास को दुगुना कर दिया जाएगा तो इसमें चढ़ने वाली जल सतह की ऊंचाई आधी हो जाएगी। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बी और ई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खगोलीय इकाई निम्न में से बीच की औसत दूरी है। तो खगोलीय इकाई जो है किसके बीच की औसत दूरी है? तो खगोलीय इकाई जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। तो खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कौन से मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाया गया? तो सुनीता विलियम्स को जो है पृथ्वी पर वापस लाया गया कौन सा मिशन के द्वारा? तो इसको लाया गया था क्रू 9 मिशन के द्वारा। तो क्रू 9 के मिशन के द्वारा जो है सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाया गया। नेक्स्ट यहाँ मिलान करना है, कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे उद्योग और केंद्र कहाँ पे है? जैसे सीमेंट पोरबंदर, ये सही है। पेट्रो रसायन नागथेन, ये भी सही है। चीनी सिलवासा, ये गलत है, ये मुजफ्फरनगर होगा। बाद में लोहा एवं इस्पात राउरकेला, तो ये तीनों सही है। इसका आंसर जो है सी, चीनी सिलवासा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है 1895 में की गई थी। तो तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1895 में किया गया था। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है गुंटर ब्लाउसचेल को। तो गुंटर ब्लाउसचेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, डायोड वाल्व किस क्रिया पर आधारित है? तो डायोड वाल्व जो है किस क्रिया पर आधारित है? तो ऊष्मीय उत्सर्जन पर। तो डायोड वाल्व जो है ऊष्मियानिक उत्सर्जन पर जो है आधारित है। ह्वेनसांग कश्मीर की यात्रा पर जब आया था तो उस समय शासन था। तो ह्वेनसांग जब कश्मीर की यात्रा पर आया था तो उसमें कौन से वंश का शासक था? तो कारकोट वंश का। तो ह्वेनसांग जब कश्मीर की यात्रा पर आए थे तो उसमें वहाँ पे कारकोट वंश का शासक था। कॉस्मिक किरण है, कॉस्मिक किरण कैसा किरण है? तो कॉस्मिक किरण जो है ये आवेशित कण है। तो कॉस्मिक किरणें जो है ये आवेशित जो है कण है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल क्या है? तो यह एक जीवाणु है। तो नीलहरित शैवाल जो है यह एक जीवाणु है। नेक्स्ट है, 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना। तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है किस हिमालय में अवस्थित होगा? तो ये हो जाएगा लघु हिमालय में। तो रोहतांग दर्रा लघु हिमालय में अवस्थित है और इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा जो है लघु हिमालय में है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी है जिसे छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो मालना घाटी। तो हिमाचल प्रदेश के मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों के वेतन
का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय जो है संसद द्वारा किया जाता है। तो संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया गया है प्रकाश परिकिरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मिताथल और तिग्राना पुरातात्विक स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? तो किस राज्य के जो है मिताथल और तिग्राना पुरातात्विक स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के। तो हरियाणा के मिताथल और तिग्राना पुरातात्विक स्थल को जो है संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था विषय है। लोक व्यवस्था किसका विषय है? तो राजसूची का। तो लोक व्यवस्था जो है राजसूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इनका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो है सीवी देसाई द्वारा किया गया है। तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीवी देसाई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र और संपादक। इसमें से जो है समाचार पत्र और संपादक के बारे में है, कौन सा सही नहीं है? नेपिड ओपिनियन, बी एंड मांडलिक, ये सही है। दर्पण, बल शास्त्री, ये भी सही है। नेशनल हेराल्ड, सुवर्णमय अय्यर, ये गलत है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सही है। तो ये तीनों सही है। नेशनल हेराल्ड जो है ये इसमें गलत है। ये जो है इनके जो है स्थापना जो है किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसमें जो जी सुवर्णमय अय्यर है ये सही नहीं है, बाकी इसमें सभी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो चलिए, आज हम लोग का जो है ये टेस्ट पूरा हुआ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इनका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।